पश्चिम एशिया में सुलग रही जंग की चिंगारी किसी भी वक्त सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है। इसकी बड़ी वजह लेबनान में लगातार हो रहे हमले हैं। आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायली सेना का ऑपरेशन कैसे टेंशन का सबब बन चुका है, इस रिपोर्ट से समझिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का बड़ा ऑपरेशन। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में चल रही है भीषण जंग। आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का एक्शन, मिडिल ईस्ट में टेंशन। जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। वीडियो लेबनान के तटीय शहर टायर का है। यहां इजरायली डिफेंस फोर्स ने सटीक स्ट्राइक की। हमला इतना जोरदार था कि बिल्डिंग पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। स्ट्राइक से पहले आईडीएफ ने आम लोगों से इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। इजराइल ने चेतावनी जारी करने के लगभग 2 घंटे बाद हमले किए। आईडीएफ ने दावा किया कि यहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हैं, जहां से वो आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। इन ठिकानों की लिस्ट बनाने के बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने घातक हमले किए। इस दौरान मसाकेन अल शाबी इंडस्ट्रियल एरिया, रास अल एन, अल्बास और अबासी को निशाना बनाया गया। लेबनान की सरकार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान इजराइल में हमलों में मौत हुई है। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान में इजराइल जिस तरह कहर बरपा रहा है, उससे यहाँ के हालात भी गाजा जैसे बनने लगे हैं। इजरायली हमलों की वजह से टायर शहर के कई हिस्से आग की लपटों में घिर गए। ये दावा किया जा रहा है कि जिन जगहों पर लोग छिपने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी कई बम गिराए गए। ये बताया जाता है कि हमलों में अल्दीनिया स्ट्रीट के आसपास के पूरे इलाके को बिजली की सप्लाई करने वाले बिजली जनरेटर्स को निशाना बनाया गया, जिससे शहर के कुछ हिस्से अंधेरे में डूब गए। इजराइल ने जिन इलाकों को टारगेट किया, वहाँ करीब 2 लाख की आबादी बसती है। इन हमलों से पहले ही इजरायली मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने लेबनान में पावर सेक्टर को तबाह करने की धमकी दी थी। टायर शहर के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की वजह से हालात बेकाबू हो गए। लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए और सुरक्षित जगहों की तलाश में रात भर इधर उधर भटकते रहे। आईडीएफ ने बीते दिन फोर्स को निशाना बनाकर गोलीबारी करने वाले आतंकी कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आतंकियों ने आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया था। इजरायली फोर्स ने इसका बदला लिया। आतंकी जब इमारत में एंट्री कर रहा था, तभी टारगेटेड अटैक कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हवाई और जमीनी अभियानों में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह किए। इजराइल पूरी रणनीति के साथ लेबनान पर हमला कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि ईरान और अमेरिका की डील ना हो पाए। इसके लिए लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। नेतन्याहू के मंत्री ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि वो ऐसी कोई डील नहीं होने देंगे जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़े।
इजरायली फोर्स साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। जुडिया और समरिया इलाके में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये दावा किया जा रहा है कि आतंकी उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। आतंकवादियों को आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। सुरक्षा बल इस क्षेत्र में आतंकी वारदातों पर नकेल कसने के लिए आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। आईडीएफ ने साफ किया है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान को बुरी तरह से दहला दिया। आईडीएफ ने 47 हवाई हमले किए, 7 ड्रोन अटैक किए और 21 आर्टिलरी स्ट्राइक की। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना ने कई इलाकों को निशाना बनाया, जिससे भारी तबाही और अफरा तफरी का माहौल है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3269 हो गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर अब इजराइल लेबनान संघर्ष पर टिकी हुई है। ये माना जा रहा है कि इजराइल जानबूझकर लेबनान को दहला रहा है ताकि ईरान और अमेरिका का समझौता ना हो पाए। इजराइल का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, इसलिए वो एक और राउंड की जंग चाहता है। ईरान पूर्ण युद्ध विराम की शर्त भी रखी है, लेकिन इजराइल यहाँ हमले बंद नहीं कर रहा। इसीलिए ईरान और अमेरिका की बात भी नहीं बन रही। ऐसे में साफ है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो लेबनान के बहाने पूरे पश्चिम एशिया में जंग भड़क सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।